अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने से पहले किसी भी ट्रायंगल को लेबल किस तरह से करना है ये पहले आप सीख लें, ताकि नेक्स्ट हम जितनी भी ट्रायंगल्स पढ़ेंगे उसमें लेबल करना, उसके एंगल्स असाइन करना, साइड्स असाइन करना, उसमें फिर ताकि इशू ना हो, कोई मसला ना हो। ओके जी, आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी लेबलिंग किस तरह से करनी होती है। और ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, सो दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड ओब्लिक ट्रायंगल। ठीक है, जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल होगा उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अलावा जितनी भी ट्रायंगल्स हैं उसको हम कहेंगे ओब्लिक ट्रायंगल। ओके जी, आप देखें राइट ट्रायंगल में हम क्या करते होते हैं, ये हमने पहले भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। सो एज आ रिवीजन हम इसको देख लेते हैं फिर से कि राइट ट्रायंगल में साइड्स हम किस तरह से रखते हैं। ये 90 डिग्री का है। सम टाइम ये फिक्स होता है कि आपने 90 का एंगल अल्फा पर रखना है या बीटा पर रखना है या गैमा पर रखना होता है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। ओके जी, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 90 का एंगल किसी पर भी हो, यानी कि अल्फा पर हो, बीटा पर हो या गैमा पर हो, हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो यहाँ अब हम लेबलिंग करने लगे हैं। इस वर्टेक्स को मैं कह रही हूँ ये ए वर्टेक्स है, ये ए वर्टेक्स है। ठीक है, और ए वर्टेक्स के अगेंस्ट यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम लेबल करेंगे एज अल्फा। ठीक है, और उसके बाद ए के साथ इसको बी कह लें या इस वर्टेक्स को भी आप बी कह सकते हैं। ठीक है, और बी के अगेंस्ट जो भी एंगल होगा उस वर्टेक्स पर एंगल को हम कहेंगे बीटा। तो राइट ट्रायंगल में अब बीटा पर 90 डिग्री का एंगल है। अब रह गया ये थर्ड वाला वर्टेक्स, इसको अब जाहिर हम कहेंगे सी है, और सी वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल को हम लेबल करेंगे एज गैमा। ये तो हो गए अल्फा बीटा एंड गैमा थ्री एंगल्स हैं, और चूंकि राइट ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल 90 का है, बाकी जो भी हो एक दिया गया होता है या नहीं दिए गए होते वो हम फाइंड करते हैं। अब इसके बाद साइड्स की बारी आ जाती है। तो ए वर्टेक्स के सामने जो साइड है, ये ए वर्टेक्स है, इसके सामने ये वाली साइड है। ठीक है, तो ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम लेबल करेंगे एज ए। ठीक है, ए के सामने वाली साइड को हम कहेंगे ये ए साइड है। इसी तरह जो बी वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड ये है, तो बी के सामने वाली साइड का हम नाम रखेंगे बी, और सी के सामने वाली साइड जो तीसरी रह गई है उसको हम रखेंगे सी। तो स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल बी हम साइड्स के नेम रखते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी ये जो है ये वर्टिसेस के नाम होते हैं। अल्फा बीटा एंड गैमास या कोई और नोटेशन ये हम एंगल्स के लिए इसको फिक्स रखते हैं। अब रही बात, चूंकि ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में ए बी सी के अलावा ये जो साइड्स हैं इनके और स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे 90 डिग्री और एक रेफरेंस एंगल। जैसे यहाँ पे अल्फा मेरे सामने है, ठीक है, अल्फा मेरे सामने है, तो जो साइड सामने होगी, जो साइड सामने होगी उस एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। ठीक है, और जो सामने होगा उस साइड को फिर हम बेस बनाते हैं। रेफरेंस एंगल वाली साइड अपने सामने करेंगे तो वो साइड हमारे पास क्या बनेगी, बेस। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, बेस। तो इस तरह से इसके ऑल्टरनेट नेम हुए जो जिसको हम सी कह रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल में ये सिर्फ राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, बेस। ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, बेस होगी, और बेस को हम जस्ट बी से भी डिनोट करते हैं। अब उसके बाद ये जो 90 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बेस के बाद जो सीधी लाइन होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर या ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड भी इसको कहते हैं। सॉरी, ऑपोजिट नहीं, परपेंडिकुलर है। उसके अलावा ये जो स्लैंट लाइन है, तिरछी लाइन, तिरछी लाइन जो ऑपोजिट टू द 90 एंगल है, ये 90 एंगल है, इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है ये, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है, इसका सेकंड नेम क्या है, ये हाइपोटेनस है।
ठीक है, इसको हम एज से डिनोट करते हैं। अब देखें, ए वर्टेक्स के सामने ए साइड हमने नाम रखा, लेकिन राइट ट्राइंगल में हम इसको क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अल्फा रेफरेंस एंगल बनाते हुए। और इसी तरह से बी के सामने वाली साइड इसका हाइपोटेनस आ रहा है, और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड जो कि मेरे सामने थी अल्फा रेफरेंस एंगल के साथ, उसको हमने बनाया बेस। तो ये लेबलिंग है राइट ट्राइंगल की। और इसमें जो हम फार्मूले यूज करते हैं वो होते हैं पैथागोरस थ्योरम, एक तो हम यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कोई सी दो साइड्स आपको दे दी गई हो तो इस रिलेशन से हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, अगर हमें एंगल और एक साइड के साथ कुछ दिया गया हो तो फिर हम साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह यूज करते हैं। चूंकि मेरा यहाँ पे रेफरेंस एंगल अल्फा है तो उसके मुताबिक मैं इसको लिखूंगी साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, एंड cos alpha is equal to base over hypotenuse, and tangent alpha is equal to perpendicular over base। तो ये 3 बेसिक हैं, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। वो राइट ट्राइंगल को स्टडी करते हुए इतने यूज नहीं होते। बेसिक यही 3 हैं, 3 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो हम राइट ट्राइंगल को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो ये चीजें हैं जो हम राइट ट्राइंगल की सारी अननोन फाइंडिंग्स मीन कि इसके अननोन एंगल्स, एक तो हमें पता होता है 90 का है, बाकी 2 निकालने हो या इसकी साइड्स निकालनी हो, तो ये 2 चीजें हम यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कौन सा किस तरह से यूज करना है ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि कौन सी साइड और एंगल दिया गया हो तो हमने साइन अल्फा यूज करना है, कॉस अल्फा यूज करना है या टेंजेंट अल्फा यूज करना है। इसकी डिटेल इसे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम ओब्लिक ट्राइंगल की तरफ। ओब्लिक ट्राइंगल की लेबलिंग भी इसी तरह से है कि हम किसी एक वर्टेक्स को हम ए कह देते हैं। सपोज इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और ये हमारे पास हो गया सी वर्टेक्स। और एंगल्स की उसी तरह से ही हमने इसकी रखनी है। ए वर्टेक्स वाले एंगल को हम कहते हैं अल्फा, बी वर्टेक्स वाले एंगल को हम लेबल करेंगे बीटा, और सी वर्टेक्स पर हम करेंगे गैमा। और रही बात अब इनके साइड्स की, तो ए के सामने वाली साइड ये ए वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड ये है। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट साइड कह लें, या मैं सामने बोलती हूँ, सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड को हम कहेंगे ए। ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और बी के सामने वाली साइड ये है, इसको हम कहेंगे बी, और सी के सामने वाली साइड है सी। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी है, ये ट्राइंगल है, ओब्लिक ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ओब्लिक, यानी कि ट्राइंगल अदर देन राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड ओब्लिक ट्राइंगल, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल ना हो, कोई और एंगल्स दिए गए हों, उसको हम कहते हैं ओब्लिक ट्राइंगल। अब ओब्लिक ट्राइंगल को स्टडी करने के लिए फिर डिफरेंट फार्मूलेज हैं, मेथड हैं, वो हम देखेंगे बारी बारी। और इसके अलावा जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो चाहे वो ओब्लिक ट्राइंगल हो, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको 3 एंगल्स कहे हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब 2 एंगल्स अगर आपको दिए गए हैं, कोई से 2 एंगल्स दिए गए हैं, अल्फा बीटा दिया गया है, या अल्फा के साथ गैमा दिया गया है, या बीटा और गैमा दिए गए हैं, उन 2 की वैल्यूज हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो थर्ड अननोन एंगल होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, इसको याद रखना है। अब लेट्स सपोज आपको अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो अब हम गैमा किस तरह से निकालेंगे, यानी कि अल्फा आपको ये दिया गया है,
लेट सपोज ये आपके पास है 30 डिग्री है, ठीक है, और बीटा आपको दिया गया है 50 डिग्री है। गैमा हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 50 डिग्री, गैमा हमें मालूम नहीं है, गैमा हमने फाइंड करना है। सो दिस इम्प्लाइज डैट गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ऐड करेंगे जब हम, ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे 30 प्लस 50 डिग्री 80 होता है, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं तो राइट साइड पे जाके ये माइनस का होगा, सो माइनस 80 डिग्री। तो इस तरह से गैमा विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, कोई से दो एंगल दिए गए हों। तो यही वाला फार्मूला सेम राइट ट्राइंगल में भी लगता है, लेकिन राइट ट्राइंगल में एक 90 का एंगल होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो गिवन एंगल होता है 90 के साथ, 90 में से उसको माइनस कर दें, 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, 90 के साथ जो भी एंगल दिया गया है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थर्ड एंगल। रिलेशन इसमें भी यही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लेबलिंग और ये सारा तरीका इस तरह से याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे ओब्लिक ट्राइंगल के सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड करने हैं।